अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7 मैथ। आज की इस लेक्चर में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11 जो कि आपका एक नया टॉपिक है रेशो। रेशो क्या होती है? रेशो हमारे पास ये कह लें कि हमारे पास दो अगर क्वांटिटीज़ हैं उनके यूनिट सेम हो तो उनके कंपैरिजन को हम रेशो बोलते हैं। रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू अलाइक क्वांटिटीज़ और नंबर्स, यानी कि आपके पास दो नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको रेशो बोलते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पे आप कह लें कि जो फर्स्ट पार्ट है इट्स अ 15:75। आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमारे पास जस्ट टू नंबर्स हैं, 15 एक नंबर है और एक नंबर 75 है। इनको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। रेशो आपके पास इस सिमिलर लाइक फ्रैक्शन, तो आपने करना यहाँ पर ये है कि इस दो नंबर्स को जो कि आपके पास फर्स्ट के नंबर है और सेकंड के नंबर है, फर्स्ट नंबर को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट और सेकंड नंबर को हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। रेशो के अंदर जो फर्स्ट नंबर होगा उसको बोलेंगे एंटीसीडेंट और सेकंड नंबर को बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये आपको बुक पे प्रॉपरली इनकी वर्डिंग मिल भी जाएगी अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पर काम है इसमें हमने करना यहाँ पर ये है कि इन दो नंबर्स को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसमें करना ये है कि जो आपको रेशो गिवन है, ये सिंबल है रेशो का, ये दो डॉट्स ये वाले, ठीक है, इसको आप चेंज कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि आप रेशो को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर इस फॉर्म में। अब आपने इनकी कटिंग करनी है, दोनों नंबर्स को आपने किसी सेम टेबल पर कट करना है, कि आप पहले भी ऑलमोस्ट ये काम कर भी चुकी हैं, ताकि मैंने इसलिए इसको पहले कन्वर्ट किया है फ्रैक्शन के अंदर। अब 15 है और 75 है, अब दोनों को जब आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम टेबल 5 के ऊपर, तो ये कट हो जाएंगे, यानी कि 5 3 ज़ा 15 होता है और 5 15 ज़ा होता है 75। तो इसकी जो नेक्स्ट हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी अभी वो बनेगी 3/15। लेकिन 3/15 इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये सिंपल फॉर्म ज़रूर है लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म तब बनेगी जब ये मजीद फर्दर डिवाइड ना हो, ठीक है। अब 3 और 15 दोनों 3 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर इन्हें कट करें मजीद, 3 1 ज़ा और 3 5 ज़ा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। या इसको वापस जब आप कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रेशो, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि हमारे पास 15/75 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो बनती है 1/5। ये इसका फाइनल आंसर है। सेकेंड पार्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 2/15/3/5। इसको हमने करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट। 2/15 रेशो 3/5। ओके, तो आपने यहाँ पर करना ये है, इसको भी आपने कन्वर्ट कर लेना है डिवीजन के अंदर, बिकॉज जब आप एक रेशियो को कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, यानी कि आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिवीजन इज अ फ्रैक्शन इज अ डिवीजन, तो यहाँ पे आपने इस रेशियो को कन्वर्ट करना है डिवीजन के अंदर। तो आपके पास अगर दो फ्रैक्शंस आ जाएं तो आपने करना यहाँ पर ये है कि इस रेशियो को आपने कन्वर्ट कर लेना है डिवीजन के अंदर इस फॉर्म में, ठीक है। अब डिवीजन को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, ये काम हमने किया था 1.2 के अंदर, कि आपके पास अगर दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हों तो उनको आपने किस तरह से सिंप्लीफाई करना होता है। उसका वे हमारे पास ये है कि 2/15 आपके पास डिवाइड होगा 3/5 के साथ, तो आपने इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है उसको आप लिखेंगे एज इट इज़, और इस डिवीजन को आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसके रिस्पांस में होगा क्या कि जो आपकी सेकंड फ्रैक्शन है इसको आप करेंगे रेसिप्रोकेट, यानी कि इसको फ्लिप कर देंगे। 3/5 है, ये हो जाएगा 5/3। दैट्स इट। अब ये दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो कटिंग अगर जहाँ पे हो रही है आप कटिंग कर दें, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा। अब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी 2 1 ज़ा 2/3 3 ज़ा 9। तो ये फर्दर 2 और 9 सेम टेबल पर कट नहीं होते, तो आप इसी को लिखेंगे एज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दीज टू फ्रैक्शंस। तो 2/9 हमारे पास क्या आ गई है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई, यानी कि आप इस फ्रैक्शन को वापस कन्वर्ट कर लेंगे रेशो फॉर्म के अंदर। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड जो इसका पार्ट है इसको आप वैसे तो खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
ये हमारे पास है 1/16 रेशो 25/8। तो सेम आपने काम यही करना है कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस की रेशो आ जाए तो आपने उस रेशो को कन्वर्ट कर लेना इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। सो 25/8। ठीक है, अब डिवीजन को जब आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर तो आपने इस वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देना है, तो ये चेंज होगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो यहाँ पर बन जाएगा 8/25। अब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप देखें कि इनके जो आपस में न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर वो कट हो रहे तो आप कट कर दें उनको। मतलब यहाँ पे आप देखें तो 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, तो ये हमारे पास वापस बन जाएगा 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा ओवर 1/2 मल्टीप्लाई होगा 25 से, तो ये हमारे पास आ रहेगा 50। सो 1/50 इज सिंपलेस्ट फॉर्म 1/50। इसकी क्या हमारे पास आ गई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका अगर सेकंड पार्ट देखें तो वो है, थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट आई गेस आप अब सॉल्व करना चाहिए, आपको सॉल्व कर भी लेंगे आप, बिकॉज वो सिंपल क्वेश्चन नंबर इसकी यानी कि सेकंड और थर्ड पार्ट की तरह ही का है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है जिसको हम यहाँ पर प्रॉपर्ली पहले अंडरस्टैंड करेंगे फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास है 5 kg एंड 500 ग्राम्स। इनको आपने कन्वर्ट करना है या आपने इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करनी है इन रेशोज की। सो 5 किलोग्राम एंड रेशो आप लिख लें और साथ में है 500 ग्राम्स। हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी कि रेशो के जो यूनिट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं जिनकी आप रेशो फाइंड करते हैं, उनके यूनिट्स बिल्कुल सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक नंबर हमारे पास जो है उसका यूनिट किलोग्राम है और एक का यूनिट ग्राम है। तो आपको करना यहाँ पर ये होगा कि आपने इनको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। अब वो कैसे होगा, किलोग्राम को आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, बिकॉज 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम्स। तो आपने 5 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, तो ये बनेगा 5000 ग्राम्स। तो आपने 5 kg को कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, तो 5 kg इक्वल होता है 5000 ग्राम्स के। रेशो 500 ग्राम। अब दोनों नंबर कन्वर्ट हो गए हैं सेम यूनिट्स के अंदर, तो आपने यहाँ पर करना ये है कि इनको अब सिंप्लीफाई करना है। 5000 रेशो 500, इसको आप कन्वर्ट कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 ओवर 500। अब ये 2 zeros आप कट कर दें इन 2 zeros के साथ। ठीक है, तो हमारे पास बच क्या है 50/5। अब 50 और 5 बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 5। कैसे, 5 1 ज़ा और 5 10 ज़ा, 10/1। हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बनेगी वो बनेगी 10/1 मीन्स 10/1। ये हमारे पास आ गई है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है इसका सिक्स पार्ट, 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर्स। इनको आपने कन्वर्ट करना है या आपने इनकी रेशो को फाइंड करना है। ओके, तो अगेन आपने इनके अंदर भी अगर आप ऑब्जर्व करें इस पार्ट के अंदर भी तो यूनिट सेम नहीं है। एक नंबर का यूनिट है 2 किलोमीटर और सेकंड जो हमारे पास नंबर है उसका यूनिट है मीटर्स। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि जो आपके पास नंबर है किलोमीटर्स के अंदर उसको आप कन्वर्ट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर्स। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 2 किलोमीटर्स एंड 700 मीटर्स। अब किलोमीटर को अगर आपने कन्वर्ट करना हो मीटर्स के अंदर तो आप क्या करते हैं, आप सिंपली उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, सिमिलर लाइक दिस वे। ठीक है, बिकॉज किलो मीन होता है 1000। तो आपने जब भी किलो आपको नज़र आ जाए तो आपने किलो को ख़त्म करने के लिए 1000 के साथ करना है मल्टीप्लाई, बिकॉज किलो हैज़ वैल्यू 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 किलोमीटर की जगह पे आएगा 2000
मीटर्स, रेशो 700 मीटर्स। अब दोनों जो आपके पास नंबर है इनके यूनिट सेम हैं, जब इनके यूनिट सेम हो जाए तो आपने इनके जो यूनिट्स हैं उनको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2000 रेशो 700। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि एमसीक्यू आता है, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जब आप यहाँ पर देखें, यहाँ भी यूनिट क्या मीटर है और यहाँ भी क्या है मीटर है, तो ये दोनों कट या आप कह लें कि दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो ये एम एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप देखें कि अगर हमारे पास ये रेशो आए, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता, रेशो इज़ अ यूनिट लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका कोई भी यूनिट नहीं आता। ये आपका एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। तो अब आप इसे सॉल्व करें। ये हमारे पास है 2000 ओवर 700 आएगा। अब ये 2 जीरो के साथ कट कर दें इन 2 जीरो को, तो ये हमारे पास बन जाएगा फर्दर 20 ओवर 7। सो 20 ओवर 7, या सिंपली आप इसको लिख लें 20 रेशो 7। ये इसका हमारे पास आ गया फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म आंसर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हमने सॉल्व किया है रेशोज़ को। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 7 भी है, 8 वीक्स एंड 14 डेज। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 7th पार्ट यहाँ पर हमें गिवन है 8 वीक्स एंड 14 डेज। अगेन यहाँ पर एक हमारे पास नंबर वीक्स के अंदर है और एक नंबर हमारे पास डेज के अंदर है। तो आपने कन्वर्ट करना है वीक्स को डेज के अंदर। तो आप यहाँ पर इसको लिखेंगे सिंपल 8 वीक्स एंड 14 डेज, ठीक है। अब जो हमारे पास बड़ा यूनिट है इसको आपने कन्वर्ट करना होता है स्मॉलर के अंदर। तो वीक इज़ अ बिगर यूनिट, ठीक है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेज के अंदर। तो 1 वीक इज इक्वल्स होता है 7 डेज। तो वीक्स को जब आप कन्वर्ट करेंगे डेज के अंदर, तो आपने उस नंबर को जो कि यहाँ पर 8 है इसको 7 के साथ करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 डेज के अंदर, 8 वीक्स के अंदर जो डेज आएंगे वो आ जाएंगे 8 7 जा होता है 56 डेज भी हो गए। और ये भी हमारे पास क्या आ गया है, ये भी हमारे पास 14 डेज के अंदर ही है। सो यहाँ पर भी डेज है और यहाँ पर भी डेज है। तो अब इनको आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, कर जाएंगे इनके यूनिट्स, ठीक है। अब डेज यहाँ से ऑफ हो जाएंगे। अब इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये बनेगा 56 ओवर 14। 14 का अगर आप टेबल पढ़ें, 14 1 जा 14 4 जा होता है 56, ठीक है। डायरेक्ट आप कटिंग यहाँ पर करना चाहें तो कर सकते हैं, 14 1 जा 14 4 जा। सो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो आएगी 4 ओवर 1, या सिंपल 4 रेशो 1। ये इसका आएगा फाइनल आंसर। आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका 8 पार्ट है, 240 मिनट्स एंड 2 आवर्स। ओके, मिनट्स और आवर्स हमारे पास यहाँ पर दो क्वांटिटीज़ हैं, इनको आपने कन्वर्ट करना है इनकी सिंपलेस्ट रेशो के अंदर। 40 मिनट्स एंड 2 आवर्स। नाउ आवर इज़ अ बिगर यूनिट, तो आपने इसे कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स। तो 2 आवर्स के अंदर होते हैं 120 मिनट्स, बिकॉज 1 आवर की अगर आप बात करें तो उसके अंदर कितने होते हैं 60 मिनट्स। तो 2 आवर्स के अंदर क्या होंगे 120 मिनट्स। तो आपने क्या करना है 2 आवर्स की जगह पे आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे 120 मिनट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 मिनट्स वैसे ही, और यहाँ पर ये जो हमारे पास सेकंड नंबर है इसके अंदर जब आप इसे कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मिनट्स तो ये आ जाएगा 120 मिनट्स। यानी कि बोथ नंबर्स आर इन मिनट्स नाउ, ठीक है। यानी कि इनके जो यूनिट्स अब सेम हो चुके हैं। तो अब आप इनको सिंपल लिखें रेशो फॉर्म के अंदर। तो 40 रेशो 120। ओके, इसको आपने करना सिंप्लीफाई मज़ीद, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें डिवीजन फॉर्म के अंदर। तो 40 ओवर 120 यहाँ पर आ जाएगा। अब कटिंग करें, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 40 का जो एक ज़ीरो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा विद दिस 1 ज़ीरो। अब उसके बाद 4 1 जा 4 3 जा होता है 12। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 1 जा एंड 4 3 जा 12। इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो बनेगी 1:3। दैट्स इट, ठीक है।
ओके, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर आप पार्ट इसके लास्ट पार्ट की बात करें, इट्स अ ईयर्स एंड मंथ्स। ये हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हम करेंगे यहाँ पर अब सिंप्लीफाई। तो ईयर्स का और मंथ्स का कॉन्सेप्ट ऑब्वियस बात है, आपको आई होप सो कि आपको पता होगा कि 1 ईयर के अंदर होते हैं 12 मंथ्स। तो अगर आप यहाँ पर ईयर्स को, ये इसका लास्ट पार्ट है वैसे, ठीक है। 9th पार्ट की बात करें तो वो हमारे पास था इसका 180 डेज एंड 1 मंथ। इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, 180 डेज एंड 1 मंथ्स, ठीक है। अब मंथ्स को भी आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लें डेज के अंदर, बिकॉज 1 मंथ इक्वल होता है नॉर्मली 30 डेज के अंदर। जब भी आपने मंथ को चेंज करना होगा डेज के अंदर, तो 1 मंथ की जो आप वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एवरेज आप उसकी यूज़ करेंगे 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल लिखेंगे 180 डेज एंड यहाँ पर आएगा 30 डेज, बिकॉज 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज होता है। तो अब दोनों ही हमारे पास आ चुके हैं इन डेज। तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें 180 रेशो 30, गॉट इट। अब इसको आप करें सिंप्लीफाई, कन्वर्ट करें इन डिवीजन, तो 180 ओवर 30, कटिंग करें इन जीरोस की। 18/3 को आप मज़ीद कट करेंगे, 3 1 3 6 18 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 3 6 18, 3 1 3, सो ये आएगा फर्दर 6 रेशो 1, गॉट इट। ये था इसका सेकेंड लास्ट पार्ट जिसको हम पहले पढ़ रहे थे, वो था हमारे पास यहाँ पर 10th पार्ट इसका 5 ईयर्स एंड 24 आई गेस, उसमें मंथ्स हमारे पास थे जी। इसमें हमारे पास 24 ओके मंथ्स है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे या इसकी आप सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करेंगे 5 ईयर्स एंड 24 मंथ्स। तो आपने करना यहाँ पर ये है कि 20 या इसके दो वेज हैं वैसे तो, ठीक है। वो ये है कि या तो आप मंथ्स को कन्वर्ट कर लें ईयर्स के अंदर, या ईयर्स को आप चेंज कर लें मंथ्स के अंदर, जो आपको आसान लगे। मैं आपको चाहे कहते हैं तो दोनों से करवा देता हूँ, ठीक है। वो कैसे कि पहले हम कन्वर्ट करते हैं ईयर्स को मंथ्स के अंदर, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 ईयर इक्वल होता है 12 मंथ्स के। तो आपने यहाँ पर ईयर्स को जब कन्वर्ट करेंगे मंथ्स के अंदर, तो आप जितने ईयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है 12 के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 12 से आप करवाएंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएंगे मंथ्स, ठीक है। मंथ्स आ गए, और ये हमारे पास ऑलरेडी मंथ्स के अंदर ही है रेशो 24 मंथ्स, ठीक है। अब 12 5 होता है 60 मंथ्स रेशो 24 मंथ्स। आप इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। वो कैसे करेंगे, आप यहाँ पर कन्वर्ट पहले इसे कर लें इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60/12। नाउ इसकी आप मज़ीद कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग मैं कहता हूँ 12 पे ही आप कर दें। वो कैसे, वो इन अ सेंस कि हमारे पास ये होगा 12 1 और सॉरी यहाँ पर 24 आएगा, ठीक है। मैं भी कहूँ कि चेंज क्यों हो चुका आंसर। 12 पे आप इसकी कटिंग करेंगे, 12 2 होता है 24 और 12 5 होता है 60। सो इसकी जो हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो आएगी वो आ जाएगी 5/2 या 5:2। ये था इसका फर्स्ट वे, यानी कि जब आप ईयर्स को चेंज करेंगे मंथ्स के अंदर। लेकिन अगर आप ये जो मंथ्स हैं इनको चेंज करें ईयर्स के अंदर, तो हमारे पास 24 मंथ्स हैं और 24 मंथ्स आर इक्वल्स टू 2 ईयर्स, सिंपल, ठीक है। तो ये हमारे पास आरडी ईयर्स के अंदर है, ये हमारे पास बनेगा 5 ईयर्स रेशो 24 मंथ्स आर इक्वल्स टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पर आप सिंपल लिखें 2 ईयर्स। नाउ बोथ आर इन ईयर्स, यानी कि दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके यूनिट सेम है, तो आप यहाँ पर सिंपल लिखें 5:2। अब 5 और 2 दोनों प्राइम नंबर हैं और ये दोनों किसी भी सेम टेबल पे कट नहीं होते। यही हमारे पास क्या गया, इसका फाइनल आंसर आ चुका है। या तो आप ऐसे कर लें या आप इसको ऐसे, जो आपको आसान लगे आप उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपने रेशो को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, किस तरह से आप इसे कन्वर्ट करेंगे और किस तरह से आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आके आंसर फाइंड करेंगे। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11, जो कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो है फाइंड इंक्रीज। आपने इंक्रीज फाइंड करना है किसमें, एक नंबर में इन रेशो 5 एंड 4। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है यहाँ पर 40 को आपने इंक्रीज करना है इन रेशो 5 एंड 4। अब पहली बात आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चन रेज होगा कि सर इंक्रीज का मतलब क्या है। आप यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाऊंगा कि आप मान लें कि हमारे पास ये जो 40 है ये किसी भी चीज़ की ओल्ड प्राइस है और आपने इसमें इंक्रीज करने के बाद क्या करना है, उस चीज़ की आपने न्यू प्राइस को एवेल्युएट करना है, आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ओल्ड और न्यू प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो पहले आप क्या लिखते हैं, आप इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेशो, इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमेशा ऊपर आती है न्यू प्राइस, ठीक है, और नीचे आती है उसकी ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ये हमेशा नीचे आती है। ओके, ये हमारे पास है उसकी कह लें कि न्यू प्राइस जो आपने फाइंड करनी है। जो आपको यहाँ पर गिवन है वो उस चीज़ की ओल्ड प्राइस है जो कि हमें यहाँ पर 40 गिवन है। अब आपने इसमें इंक्रीज करना है, इंक्रीज करने के बाद आपने उस चीज़ की न्यू प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, और आपने इंक्रीज कितना करना है, इंक्रीज आपने करना है 5 एंड रेशो 4 के अंदर। ओके, अब पहली बात आपने यहाँ पर अंडरस्टैंड ये करनी है कि अगर आपको गिवन रेशो हो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर है अगर वो लार्जर हो, ठीक है, यानी कि इस नंबर का, इस रेशो का जो एंटीसीडेंट है वो अगर लार्जर आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपका वो नंबर हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है, वो जो आपको गिवन वैल्यू है उस वो नंबर उसमें इंक्रीजमेंट ही लगेगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर ऐसा केस आ जाए कि आपका जो एंटीसीडेंट है वो स्मॉलर आ जाए फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंट, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका अगर स्मॉलर आएगा तो आपका उस नंबर में जो उसकी आपके पास वैल्यू है उसमें डिक्रीज होगा, उसकी जो न्यू प्राइस आएगी उसमें डिस्काउंट के बाद आपका कुछ ना कुछ कम हो जाएगा प्राइस। ठीक है, तो ये फर्क है इंक्रीज के अंदर और डिक्रीज के अंदर कि आपको अगर गिवन रेशो के अंदर जो आपका फर्स्ट नंबर है, जो आपका एंटीसीडेंट है, वो अगर बड़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि उस नंबर के अंदर इंक्रीज होगा, आगे इंक्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए कि अगर हमारे पास जो आपका एंटीसीडेंट है, जो आपके पास उस रेशो का फर्स्ट नंबर है, अगर वो लेस आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास उस नंबर के अंदर फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा। आप कह लें कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी, उसकी जो न्यू प्राइस होगी उस चीज़ की वो कम हो जाएगी। अब इसको हमने फाइंड अब कैसे करना होता है, मैं आपके पास यही इसी चीज़ को अप्लाई यहाँ पे करूंगा कि आपको जो गिवन है वो है ओल्ड प्राइस, ये आपको गिवन है, अब आपने ये फाइंड करनी है। ठीक है, और जो आपको गिवन रेशो है वो आप यहाँ पर लगा लें। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए आपके लिए लिखा है ये चीज़। ठीक है, आपने इसको क्वेश्चन का पार्ट ही समझ लेना। ये आपके पास कह लें कि इक्वल होगा, इसको मैं रफ में यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो न्यू हमारे पास प्राइस जब आएगी और ये हमारे पास आपके पास ओल्ड प्राइस है और ये आपके पास, इसको आपने हमेशा इक्वल करना है जो आपको गिवन रेशो है। और हमें यहाँ पर जो गिवन रेशो है वो क्या है, वो 5:4 है। तो यहाँ पे लिखिए 5:4। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस चीज़ की जो न्यू प्राइस है वो फाइंड करनी है। ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। अब जिस चीज़ की आपने वैल्यू को फाइंड करनी है वो क्या होता है, वो होता है वेरिएबल। उसकी आप वो अननोन है तो आप उसको लेट कर लेंगे, वो हमारे पास क्या है, वो एक्स है। और जो आपको गिवन यहाँ पर ओल्ड प्राइस है वो क्या है, 40 है, वो आप यहाँ पर लिख दें और ये इक्वल आएगी यहाँ पर 5:4 के। अब यहाँ से आपने x को फाइंड करना है जो कि हमारे पास उस चीज़ की कहने की क्या है, इंक्रीज होने के बाद न्यू प्राइस आएगी। अब कैसे करेंगे, 40 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने x को यहीं पर रखना है और जो हमारे पास यहाँ पर 5/4 है इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद कटिंग करें, 4 को आप 10 के साथ कट करें, 4 10 जा 40 होता है, 10 5 जा 50। ओके, तो x जो हमारे पास आ गया है, जो हमारे पास उस सबस्टांस की, उस चीज़ की जो न्यू प्राइस आई है वो क्या आई है, वो 40 से बढ़ के क्या हो गई है, 50 हो गई। यानी कि आपने उस 40 के अंदर इंक्रीज कर दिया है कितना, इन द रेशो ऑफ 5:4। ठीक है, तो जब भी हमारे पास गिवन रेशो के अंदर एंटीसीडेंट बड़ा आए तो आंसर हमेशा आपका
लार्जर होगा। तो अब आपने इसको प्रॉपरली सॉल्व कैसे करना है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो जब भी आपने इंक्रीज करना होगा तो आप यहाँ पर लिखें x ओवर जो आपको गिवन नंबर है उसको आपने लिखना है नीचे यहाँ पर इज इक्वल टू जो आपको गिवन रेशियो है 5/4। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 40 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर जब इसको इधर इस साइड पर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि x हमारे पास यहाँ बच जाएगा और 5/4 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। अब कटिंग करेंगे, यहाँ पर कटिंग जब आप यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा आप 4 1 जा 4 10 जा, ठीक है। तो x हमारे पास फाइनली आ जाएगा 50। ये हमारे पास क्वेश्चन का प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग थी, इसके मीनिंग थी। तो आपके पास जब इंक्रीज करेंगे हमारे पास आंसर जो बनेगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 50। 40 को आप जब इसमें इतना इंक्रीज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 50 बन जाएगा। यानी कि आपके पास जो सब्सटेंस थी, जो आपके पास चीज थी, उसकी जो प्रीवियस प्राइस थी 40 थी, आफ्टर इंक्रीमेंट वो क्या हो गई है, वो 50 हो गई है। तो ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का प्रॉपर यानी कि अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या था इसका, ठीक है। बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं लेकिन इसकी जो उन्हें समझ है वो प्रॉपर नहीं आ रही होती, इसी के लिए मैंने इसको प्रॉपरली आपको बेस रूट लेवल पे जाके इसको अंडरस्टैंड करवाया है। ओके, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड जो पार्ट है होना सब ने वैसे ही है, ठीक है। लेकिन चलिए कुछ की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको कुछ हद तक इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या आपका जो हाथ है वो मेंटल आपके जो स्किल्स हैं उनके साथ मैच कर जाए, ठीक है। आपको याद, इन शॉर्ट आपको ये चीज़ें याद हो जाएं। तो ये हमारे पास था 5 और 4। ओके, तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने जाएंगे वो है 36 को आपने इंक्रीज करना है इन रेशो 8/3। ओके, तो 36 हमारे पास जनाब यहाँ पर इसको हम करेंगे इंक्रीज इन रेशो इन द रेशो, ठीक है, जो हमें यहाँ पर गिवन है 8/3। ओके, अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब 36 को हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है 8/3 के अंदर। तो आप यहाँ पर देखें, आपका जो यहाँ पर हर आपने इंक्रीज ही करना है तो आंसर हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो गिवन नंबर है, जो आपके पास गिवन नंबर्स हैं इन द रेशो, अगर उनका गैप ज़्यादा है, उनका डिफरेंस आप लें तो वो ज़्यादा आए एज कम्पेयर टू दिस रेशो। यहाँ पर इनका डिफरेंस 1 का था लेकिन यहाँ पर इनका डिफरेंस 5 का है। तो जो आफ्टर इंक्रीज होने के बाद जो आपकी न्यू वैल्यू आएगी इसकी, वो काफ़ी इससे बड़ी आएगी। तो अगर हमारे पास दोनों का डिफरेंस कम होगा तो आंसर जो आपका प्रीवियस नंबर है उसके पास पास ही आएगा, ज़रा दूर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो गिवन रेशो है उसका, उनके अंदर जो आपके पास नंबर्स हैं उनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इट मीन्स आंसर आपका पहले आंसर से काफ़ी वेरी करेगा, ठीक है। अब खैर, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर इंक्रीज करना है 36 को इन अ रेशो ऑफ 8 और 3। ओके, डन। तो जनाब करना आपने बस ये है कि आप इसको लिखें सिंपल x ओवर गिवन नंबर जो कि 36 है, x ओवर 36 इज इक्वल्स टू, उसके बाद आप इसको इक्वल करेंगे गिवन रेशो के, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्या है 8/3। इसको सॉल्व करना है। 36 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है x के साथ। जब इसको उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो ये हमारे पास आएगा 8/3 मल्टीप्लाई बाय 36 हो जाएगा। इसको आप करें मजीद सॉल्व, तो कटिंग हो रही है 36 की और 3 की, ठीक है, बिकॉज कटिंग आप इनकी ही कर सकते। जो नंबर डिवाइड होते हैं उनकी आप कटिंग करते हैं, जो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं उनको आप हरगिज कट नहीं करते। कटिंग अब किन की होती है, कटिंग होती है इस होल नंबर की विद दिस डिनोमिनेटर, हमेशा ऐसे ही होता है। तो करना आपने यहाँ पर ये है कि 36 को आप कट जब करेंगे 3 के साथ तो ये बनेगा 3 1 जा और 3 12 जा, ठीक है। अब 12 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 8, आंसर विल बी 108, ठीक है। तो आंसर आपका जो यहाँ आई गेस नहीं, आंसर आएगा 12 8 जा होता है 96, ठीक है। तो आंसर विल बी इक्वल्स टू 96। तो आपकी जो न्यू वैल्यू आई है 36 को जब आप इंक्रीज करेंगे आप टू 8/3 के लिहाज से, तो आपका जो न्यू आंसर आएगा, जो आप कह लें कि उस सबस्टार की जो न्यू प्राइस आएगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 96, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है।
दैट्स इट, ठीक है। और ये कह लें कि आपकी ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कंपनीज़ की, जो आप कह लें कि उनकी ओल्ड और न्यू प्राइस को सेट करने के लिहाज से, कि आपके पास पहले क्या उनकी प्राइस क्या थी, आप आफ्टर कह लें कि आफ्टर इन्फ्लेशन या आफ्टर महंगाई, आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है। उनकी जो न्यू प्राइस होगी वो फिर इसी चीज़ों को आप अकॉर्डिंगली उनको सेट करते हैं, वो ऐसे आप उनको फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो कि अब इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब उसमें हमारे पास है क्या, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डिक्रीज करना, आपने बाय द वे वैसे किया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है 30 को आपने डिक्रीज करना है इन अ रेशो ऑफ 2 and 3 के लिहाज से। डन, तो करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। 30 को हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे इन अ रेशो ऑफ 2 and 3। ओके, डिक्रीज का यहाँ वर्ड है, ठीक है। अब हमने डिक्रीज करना है 30 को इन अ रेशो और वो हमारे पास है यहाँ पर 2:3। ओके, तो मैंने ये बात पहले भी जनाब डिस्कस की थी, ठीक है, अर्ज़ की थी कि जब हमारे पास जो गिवन रेशो है उसका एंटीसीडेंट स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, तो होता क्या है, होता ये है कि आपका जो आंसर है वो हमेशा लेस आता है। तो इट मीन्स अगर आप इस नंबर को डिक्रीज करेंगे तो ऑब्वियस बात है आंसर होना क्या है, होना भी डिक्रीज ही है, आंसर आपका कम ही आएगा, ठीक है। अगर इनका डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं है, नंबर आसपास है, तो आपका जो आंसर है इसके भी आसपास ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर है क्या, आपने फार्मूला मैंने कहा वही यूज़ करना है, x ओवर गिवन नंबर इज इक्वल टू गिवन रेशो, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x ओवर 30 इज इक्वल टू 2:2/3। ये मैं इसलिए लिखता हूँ कि आपकी जो रेशो है ये सिमिलर होती है फ्रैक्शन के। 2:3 को आप लिख सकते हैं 2/3 में। ये हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। तो आप अगर इसमें अभी तक कंफ्यूज है तो आपने होना नहीं है। अगर आपके पास गिवन रेशो हो तो आप उसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये इसका कहने के इक्वलेंट फॉर्म ही है इसकी। ओके, अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। हमारे पास क्वेश्चन है x/30 को आपने क्या करना है, आपने इसको डिक्रीज करना है, ठीक है। डिक्रीज हमने करना है, तो आप क्वेश्चन मेंटली तौर पर हर वक्त तैयार रहा करें। बच्चे क्लास में क्या होते हैं, सुन रहे होते हैं लेकिन उनका मेंटल यानी कि जहन कहीं और होता है। तो आपने ऐसा नहीं करना, मोबाइल आपके हाथ में है तो इसमें आपने आपका जो प्रॉपर जो आपकी कंसंट्रेशन है वो टॉपिक पे ही रहनी चाहिए, ठीक है। दिमाग की भी और आपके प्रॉपर हाथों की भी, हाथ भी आपने कहीं और आसपास नहीं चलाने, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये कि हमने यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करनी है, x हमारे पास यहाँ पर है, उससे 30 डिवाइड हो रहा है। जब आप इसको इधर लेकर आएंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई विद दिस 30। वैसे आप एक बात बताऊं, आपकी बुक के अंदर डायरेक्ट ये स्टेप करवाया हुआ है, उसकी जो बेसिक हिस्ट्री है, जो उसकी रूट लेवल हिस्ट्री है, वो आपको नहीं वहाँ पर गिवन, ठीक है। तो आपने बेटा ये स्टेप लाजमी करना है ताकि आपको एक्चुअल के अंदर इस टॉपिक की समझ आ जाए कि हमने ऐसा ये डायरेक्ट यहाँ पर आके मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये था मेन कास्ट इस बेसिक रूल लेवल पे जाके इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने का, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व आपने कैसे करना है, कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 10 जा। सो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 10 जा 20, दैट्स इट। यानी कि आफ्टर डिक्रीज होने के बाद हमारे पास जो इसकी न्यू प्राइस आएगी उस चीज़ की, सपोज करते हैं अगर हम इस इन टर्म्स ऑफ प्राइस की बात करें तो ये क्या आएगी, वो 30 से कम होके 20 पे आ जाएगी। तो ये है प्रॉपरली इसका सॉल्यूशन डन। ओके, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर इसका सेकंड अगर हम पार्ट की बात करें, इट्स 35 को आपने डिक्रीज करना है इन अ रेशो ऑफ 5:7 पे। तो ओके, तो इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है 35 को आपने डिक्रीज करना है इन द रेशो जो कि हमारे पास यहाँ पर है 5:7। तो अगेन आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो एंटीसीडेंट है, जो आपका फर्स्ट नंबर है रेशो का, वो
स्मॉलर है, ठीक है, सेकंड वन से। तो अगर हमारे पास रेशो के अंदर एंटीसीडेंट स्मॉल आ जाए तो इट मीन्स होता क्या है, आपका जो आंसर है, जो नंबर है वो डिक्रीज होता है, जो आपका नंबर ये डिक्रीज कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपल x ओवर 35 इक्वल्स टू गिवन रेशो जो कि हमारे पास है 5:7। 35 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, जब उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5/7 इंटू 35। डन। अब इसके बाद आपने इसको सिंपल सॉल्व करना है, कटिंग करनी है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 5 होता है 35 आई गेस। ओके, तो x हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25। उसकी जो न्यू हमारे पास वैल्यू आएगी आफ्टर डिक्रीमेंट, डिक्रीज होने के बाद वो 35 से कम होके 25 पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, इसको आपने सिंपल इस वे से इन वेज के साथ आपने सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमारे पास इसका मैं लास्ट पार्ट सॉल्व करूंगा, जो कि हमारे पास कहने के उनके अंदर जो गिवन रेशोज हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। क्वेश्चन हमारे पास इसका 6th पार्ट है 420 इन अ रेशो ऑफ 7:15, यानी कि 420 को आपने डिक्रीज करना है, और डिक्रीज आपने करना है इन अ रेशो ऑफ 7 and 15 के लिहाज से, ठीक है। ओके, तो करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई। तो हमारे पास 425 सॉरी है 4 नहीं यहाँ पर है वो उसका क्वेश्चन 2 का पार्ट है 420 है, ठीक है। सो 420 को आपने यहाँ पर करना है डिक्रीज इन द रेशो ऑफ, और रेशो हमारे पास यहाँ पर है 7:15। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल आपने फार्मूला तो वही अप्लाई करना है, ठीक है। आंसर बस यहाँ पर काफ़ी कहने के वेरी करेगा, काफ़ी उसका डिफरेंस आएगा। डिफरेंस किस तरह से आएगा कि यहाँ पर 7 है और ये 15 है, ऑलमोस्ट हाफ का फ़र्क है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो हाफ आंसर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर करना ये है कि जो 420 है इसको आपने लिखना है विद x के डिनोमिनेटर के अंदर। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x ओवर 420 इज इक्वल्स टू 7/15। डन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 420 यहाँ पर हो रहा डिवाइड, जब इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो x की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7/15 मल्टीप्लाई बाय 420। इसको आप करें सिंप्लीफाई। ओके, तो कटिंग डायरेक्ट अगर आपका टेबल यहाँ पर, वैसे मेरा भी माइंड काम नहीं कर रहा कि डायरेक्ट आप इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कटिंग करते हैं इसको 5 के साथ, 5 3 जा, और उसके बाद 5 8 जा 40 होता है, 2 बचे 5 4 जा, फिर 3 पे कट होता है, 3 1 जा, 3 2 जा 6, और 8 था 2 बच गए, 24 बन गई, और 3 8 जा होता है 24। तो 15 28 जा था 420। तो आपको डायरेक्ट अगर ना भी एग्जाम में जहन के अंदर आए तो आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई 1 by 1 कट कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है यहाँ पर 28 और यहाँ पर 7 है, इनको आपने करना है मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 7 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 28। तो ये हमारे पास आंसर आएगा 7 8 जा होता है 56 का, आप यहाँ पर प्लेस करेंगे 6 और 5 यहाँ पर कैरी कर देंगे, और 7 2 जा होता है 14, उसमें 5 ऐड करेंगे तो आपके पास ये आएगा 19। सो 196 विल बी द न्यू वैल्यू आफ्टर दिस डिक्रीमेंट। यानी कि जब आप 420 को डिक्रीज करेंगे इन अ रेशो ऑफ 7:15, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास नंबर अल्टीमेटली बन जाएगा 196, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका नंबर 2 and 3। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.11, जो कि हमारे पास फर्स्ट हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है इफ़ ओल्ड प्राइस वाज ₹990 एंड न्यू प्राइस इज ₹1200,
देन फाइंड द रेशो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस। आपने रेशो फाइंड करनी है, जस्ट रेशो आपने फाइंड करनी है इंक्रीज प्राइस की। तो आपको याद है कि जब हमने ये अंडरस्टैंड किया था कि जब आपके पास इंक्रीज इन रेशो आए तो आपका जो एंटीसीडेंट होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर ऑफ रेशो हमेशा उस केस में लार्जर आता है जब आपके पास रेशो इंक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो न्यू प्राइस है इसको आप ऊपर लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि आपने जो लार्जर प्राइस है उसको लिखना है फर्स्ट नंबर के तौर पे, और जो आपकी लोअर प्राइस है जो कि यहाँ पे ओल्ड प्राइस है उसको आप लिखेंगे एज अ सेकंड नंबर, एज अ कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जो रेशो बनेगी इसमें उसमें हमारे पास जो फर्स्ट हैंड डाटा है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर ओल्ड प्राइस है, ओल्ड प्राइस इज इक्वल टू ₹990, ठीक है। और जो हमारे पास न्यू प्राइस यहाँ पे गिवन हमें है वो है ₹1200, ओके। अब आपने रेशो फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या होगी, रेशो इन या आप लिखें सिंपल इंक्रीज इन रेशो, रेशो ऑफ इंक्रीज ऑफ इंक्रीज प्राइस उसमें आपने करना क्या, उसमें आपने जो आपका लार्जर नंबर है उसको आपने लिखना है एज अ एंटीसीडेंट। यानी कि हमारे पास जो ओल्ड प्राइस जो आपकी न्यू प्राइस है इसको आप लिखेंगे एज अ एंटीसीडेंट, ठीक है, न्यू प्राइस ओवर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओल्ड प्राइस, और ये हमें देगा एक रेशो, ठीक है। तो ओल्ड न्यू प्राइस हमारे पास क्या है, न्यू प्राइस हमारे पास यहाँ पर है 1200 और ओल्ड प्राइस हमारे पास थी 990 रुपीज़। इनको जस्ट आपने करना है अब सिंप्लीफाई, यहाँ पर फर्स्ट जीरो ये कट जाएंगे, ठीक है, और बचा हमारे पास 120/99। अब ये दोनों नंबर्स 3 पे डिवाइड होते हैं तो आप कट करें इनको, ये डिवाइड होगा आपके पास 43 ज़ा 120 और ये होगा 3 3 ज़ा 9 3 3 ज़ा 9, और ये आपका जो नंबर यहाँ पर 33 आ गया है, ये प्राइम नंबर है। तो ये आपका फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, और यही हमारे पास इन रेशो आ गई है जो कि इंक्रीज प्राइस की है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप पढ़ें, द ओल्ड प्राइस वाज ₹1500 एंड न्यू प्राइस इज ₹1300। तो ऑब्वियस बात है हमारे पास जो न्यू प्राइस है वो लेस है, वो कम है एज कम्पेयर टू ओल्ड प्राइस से। देन आपने जो यहाँ पर न्यू रेशो फाइंड करनी है वो होगी डिक्रीज प्राइस की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो आपके पास ओल्ड प्राइस है इस केस के अंदर ओल्ड प्राइस वो हमें गिवन है ₹1500, और यहां पे जो हमारे पास न्यू प्राइस है वो कम हो गई है, और कम होके वो कितनी रह गई है जो कि हमारे पास यहाँ पर 1300 है। तो यहाँ पर आप लिखें 1300, और ये हमारे पास आ जाएगी जब आपने यहाँ पर, अच्छा फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड आपने करनी है रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस। ऑब्वियस बात है कि हमारे पास जो न्यू प्राइस है वो कम हो गई है, तो रेशो भी कम आपकी डिक्रीज प्राइस की ही आएगी। तो यहाँ पे लिखें रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस, रेशो ऑफ डिक्रीज्ड प्राइस वो इक्वल यहाँ पर आएगी। अब देखिए जब आप डिक्रीज रेशो ऑफ डिक्रीज प्राइस निकालते हैं तो उसमें ऑब्वियस बात है जो हमारा एंटीसीडेंट होगा, जो आपका फर्स्ट नंबर होगा वो स्मॉलर होगा, जो आपकी न्यू प्राइस होगी वो उस ऊपर आएगी, और जो ओल्ड प्राइस है वो नीचे ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हमारे पास आएगी न्यू प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस। तो ये आपके पास बनेगा फर्दर जो यहाँ पर हमें न्यू प्राइस गिवन है वो 1300 है, और जो आपके पास यहाँ पर ओल्ड प्राइस है वो 1500 है।
तो इन दोनों को आप करें सिंप्लीफाई, दोनों की जो आपके पास यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास 13/15 बनेगी इसकी डिक्रीज रेशो, दैट्स इट, ठीक है। ओके, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अगर आप देखें, द न्यू मास ऑफ रजा इज 80 kg, एंड उसके बाद आपको जो प्रीवियस उसका ओल्ड मास गिवन था वो इक्वल हमारे पास, लेट दिस ऑन, वो हमारे पास यहाँ पर है ओल्ड प्राइस वाज ओल्ड वेट या ओल्ड हमारे पास मैस वाज 120 kg, यानी कि आपके पास जो उसका न्यू मैस है वो 80 है और ओल्ड मैस उसका था 120, तो ऑब्वियस बात है डिक्रीज हुआ है। तो आपने यहाँ पर रेशो भी निकालनी है डिक्रीज मैस की, तो यहाँ पे लिखिए हमारे पास उसका जो ओल्ड मैस था, ओल्ड मैस वो है हमें यहाँ पे गिवन है 80 kg, और जो इसका आपको यहाँ पे गिवन है न्यू मैस इन किलोग्राम, अब वो है 120 किलोग्राम kg, और आपने यहाँ पर फाइंड करना है रेशो ऑफ डिक्रीज्ड वेट या डिक्रीज मैस, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ भी। अब आप लिखेंगे मैस, ठीक है, न्यू मैस ओवर ओल्ड मैस, ओके, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है न्यू मैस उसका है 120 और ओल्ड मैस यहाँ पर उसका हमें गिवन है, न्यू मैस है 120 और ओल्ड मैस उसका हमें गिवन था 80। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, करेक्ट करें, तो ये हमारे पास आ जाएगा न्यू मैस उसका हमारे पास था, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया, ठीक है, उसका जो ओल्ड मैस था वो था 120 किलोग्राम और न्यू मैस है 80 किलोग्राम, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा न्यू मैस 80 ओवर ओल्ड मैस 120, ठीक है। इनको आप करें सिंप्लीफाई, 42 सा होता है 80 एंड 43 सा होता है 120, सो 2/3 इज हिज रेशो ऑफ डिक्रीज मैस, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 का सोल्यूशन। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम पढ़ें, वो है द प्राइस ऑफ अ कॉटन बॉक्स हैज इंक्रीज इन अ रेशो ऑफ 7:6, ठीक है। If the old price of the cotton box was rupees 1836, then find the new price of cotton box, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिमिलर है ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का ही, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली पहले उस वीडियो को वॉच कर लें, बिकॉज आपका जो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का भी वो आपको वहाँ पर ही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें आपने करना है, इसमें आपने न्यू प्राइस फाइंड करनी है इंक्रीज, ठीक है, होने के बाद तो आपको जो गिवन रेशो है वो हमें गिवन है 7:6, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखें इंक्रीज रेशो ऑफ कॉटन बॉक्स, ठीक है, इंक्रीज रेशो ऑफ कॉटन बॉक्स, ये हमारे पास है, और वो हमें कितनी गिवन है, रेशो हमें कितनी गिवन है, वो है 7:6, ये हमारे पास गिवन रेशो है। अब आपने करना क्या, अब आपको ओल्ड प्राइस गिवन है और आपने यहाँ पर फाइंड करनी है इसकी न्यू प्राइस, ठीक है। तो आपने अगर वो वीडियो लाजमी पहले देखनी है, बिकॉज आपको सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली वहाँ से ही मिलेगा, ठीक है। अब आपने करना है क्या, अब आपने कुछ हद तक मैं इसको रिपीट करता हूँ, अब आपने करना यहाँ पर ये है कि आपके पास जो फॉर्मूला होता है न्यू प्राइस फाइंड करने का, वो ये था न्यू प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस, वो इक्वल था हमारे पास किसके, गिवन रेशो के, ठीक है। यानी कि आपके पास जो न्यू प्राइस ओवर ओल्ड प्राइस की जो आपके पास कह लेंगे फ्रैक्शन जो रेशो है ये इक्वल आती है जो आपको इंक्रीज रेशो गिवन में है, ठीक है। अब वो हमारे पास 7/6 है, 7:6 है, ओके। अब आपने न्यू प्राइस फाइंड करनी है, तो आप इसको लेट करने के लिए हमारे पास x है, x विल बी द न्यू प्राइस, ठीक है। और ओल्ड प्राइस हमारे पास यहाँ पर गिवन है और वो कितनी है, वो हमारे पास है 1836 रुपीज़। तो आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दें 1836 और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 7/6 के, ओके।
तो अब यहाँ पर ये नंबर डिवाइड हो रहा है, इस तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x यहाँ पर जो हमारे पास एक्चुअल के अंदर जो इसको हमने नाम दिया है, जो न्यू प्राइस है वो बनेगी 7/6 और इससे ये नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। तो 1836 को आप इधर लाके डिवाइड कर दें। अब इसकी आप कटिंग करेंगे, 6 3 ज़ा 18, अब ये 3 लेस है तो यहाँ पे आएगा 0, कंबाइन इट विद 6 तो ये बनेगा 36। नाउ 6 6 ज़ा 36 आएगा। नाउ अब आपने इस 306 को मल्टीप्लाई करवाना है विद दिस 7, तो ये आपके पास बनेगा 7 3 ज़ा 21 एंड 7 6 ज़ा 42, 2142 ये आएगा आंसर। यानी कि ये हमारे पास इंक्रीज प्राइस है उसकी आफ्टर जब आप उसको इंक्रीज करेंगे 7/6 के लिहाज से, ठीक है। तो ये पहले उसकी प्राइस क्या थी, पहले हमें गिवन जो ओल्ड प्राइस थी वो थी 1836। अब जो आपके पास न्यू प्राइस उसकी आई है वो इक्वल है 2142 के। तो ये आपके पास है न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स, न्यू प्राइस ऑफ कॉटन बॉक्स इज इक्वल टू ₹2142। दैट्स इट, ठीक है, ओके। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ लेते हैं। वो हमारे पास है द हाइट ऑफ अली इंक्रीज्ड इन रेशो ऑफ 11/6। तो आपके पास जो यहाँ पर फर्स्ट हैंड डाटा है जो गिवन हमें फर्स्ट यहाँ पर चीज़ है वो है इंक्रीज इन हाइट या इंक्रीज इन रेशो हमारे पास यहाँ पर है। सिंपल आप लिख लें इंक्रीज इन रेशो और वह 11/6, ठीक है। अब फर्दर आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने फाइंडिंग करनी है। आपको यहाँ पर गिवन है इफ एंड द हाइट ऑफ अली वॉज, यानी कि उसकी जो पहले वाली हाइट थी, वॉज का वर्ड ऑब्वियस आ गया तो माजी, यानी कि बात क्या हो रही है, प्रीवियस हाइट की हो रही है। तो आपके पास उसकी जो प्रीवियस हाइट थी वो हमें गिवन है 1220 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर सिंपल ये लिखेंगे ओल्ड हाइट इज ओल्ड हाइट ऑफ अली इज इक्वल टू, वो हमें गिवन है 1220 सेंटीमीटर्स, ओके। अब उसकी आपने ऑब्वियस बात है क्या फाइंड करना है, आपने उसकी जो न्यू हाइट है वो फाइंड करनी है आफ्टर इंक्रीज होने के बाद। तो वो आपके पास कैसे आएगी, सिंपल आपने करना यहाँ पर ये है कि फार्मूला अप्लाई करें, बिल्कुल सेम ये वाला है, न्यू हाइट ओवर ओल्ड हाइट इज इक्वल टू गिवन रेशो जो कि हमारे पास क्या है 11/6 या 11/6, ठीक है। अब न्यू हाइट हमारे पास क्या है, न्यू हाइट हमारे पास नहीं है, हम वही तो हमने फाइंड करनी है, ओके। तो यहाँ इसको लिखें एज इट इज न्यू हाइट जो कि आपने फाइंड करनी है ओवर जो आपके पास उसकी ओल्ड हाइट है वो कितनी है, वो हमें गिवन है 1220 इज इक्वल टू गिवन रेशियो हमारे पास है 11/6। अब आपने इस नंबर को जो कि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा एज यूजुअल जो कि हम पहले करते आ रहे हैं। तो ये बनेगा न्यू हाइट यहाँ पर आपके पास आ जाएगी इक्वल टू 11/6 मल्टीप्लाई बाय 1220। कटिंग करें जहाँ तक पॉसिबल है कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 6 आप करें यहाँ पर कटिंग अगर आप कह सकते हैं तो 6 की और 1220 हमारे पास, लेट मी चेक के नंबर क्या यही था, 1220 ही था जी, नंबर यही है। कटिंग इसकी आई गेस नहीं होती, चलें करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होती है। एस 3 पे करते हैं, 2 पे करते हैं, 2 3 और फिर आप यहाँ पर करेंगे तो ये बनेगा हाफ करेंगे तो 610 आ जाएगा, ओके। ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट फॉर्म बन चुकी है। अब आपने करना क्या, अब आपने इसको करना ये है कि 11 को आप करें मल्टीप्लाई विद 610 जो कि हमारे पास आंसर बनेगा। इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा
11 इंटू 610 हम यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय 610, तो ये आता है 67 ओवर 67 6,710 ओवर करेंगे 3 के साथ, इसको डिवाइड, सो डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आंसर बनेगा 2236.666। सो इसकी जो न्यू हाइट हमारे पास आ जाएगी वो आएगी कितनी, वो सिंपल बनेगी हमारे पास 2236 पॉइंट ऑलमोस्ट कह लें कि 6, और साथ में यूनिट आएगा सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये अब उसकी आफ्टर इंक्रीमेंट ये उसकी होगी हाइट फाइनली, और यानी कि उसकी न्यू हाइट ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ पर है। मोहसिन्स mass was 140 kilograms. If he reduced his mass in a ratio of 6:7, then find the new mass. तो आई होप सो कि आप ये क्वेश्चन अब कर सकते हैं। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर, आप कह लें कि ये आपका 4, 5, 6 अगर आपने कर लिया है तो ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है। अहमद मैस वाज 140, ऑलमोस्ट वैसा ही है, ठीक है, 140 kilograms and reduce his mass to 112 kilograms. ओके, यानी कि आपके पास उसका ओल्ड मैस क्या है 140 और न्यू मैस क्या है 112। इन व्हाट रेशो डिड अहमद रिड्यूस हिज मैस। ओके, आपने इसकी रेशो फाइंड करनी है। तो रेशो से निकालने का सिंपल हमारे पास क्या है, ऑब्वियस उसका मैस डिक्रीज हुआ है, तो जो रेशो बनेगी वो भी क्या कि डिक्रीज इन रेशो आएगा, ठीक है। यानी कि उसका जो ओल्ड मैस था वो था 140 किलोग्राम, तो यहां पर सिंपल आप लिखें ओल्ड मैस इज इक्वल टू 140 किलोग्राम्स, और जो हमें उसका न्यू मैस गिवन है वो इक्वल है 112 किलोग्राम्स। और आपने क्या फाइंड करना, आपने रेशियो फाइंड करनी है डिक्रीज मैस की, ठीक है, बिकॉज मैस डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे लिखें रेशियो ऑफ डिक्रीज इन मैस, तो ये हमारे पास फर्दर आ जाएगा न्यू मैस। इसका अगर आप अप्लाई करें फॉर्मूला, न्यू मैस ओवर ओल्ड मैस, और न्यू मैस हमें यहाँ पर गिवन है 112 किलोग्राम्स, ठीक है। रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होता तो आपने यहाँ पर यूनिट नहीं लिखना, ठीक है। तो ये आएगा सिंपल 112 ओवर मैस ओल्ड हमारे पास यहाँ पर है 140। इसको जस्ट जनाब बेटा आपने करना है सिंप्लीफाई, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पहले आप इसको करेंगे सिंपल डिवाइड, आई गेस करें इसको, आप कर सकते हैं डिवाइड इसको 4 के साथ, ठीक है, बिकॉज नहीं 4 पे ये डिवाइड लेट मी चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 4 2 ज़ा 8, 3 बचे, बन गया 32, 4 8 ज़ा 32 होता है ना, 4 14 है, 4 3 ज़ा 12, 2 बचे, 20 बन गया, एंड 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म इसकी अभी आई है 28 ओवर 35। अभी भी आप इसको मजीद कट कर सकते हैं 7 के ऊपर, बिकॉज 7 4 ज़ा होता है 28 और 7 5 ज़ा होता है 35। तो इसकी जो सिंपलेस्ट रेशो हमारे पास आएगी वो सिंपल बनेगी डिक्रीज इन रेशो इज इक्वल टू 4 ओवर 5 या 4:5। ये इसका बनेगा फाइनल आंसर। तो होप सो आपके पास ये था जो सोल्यूशन है आपको समझ आ गई होंगी इन तमाम क्वेश्चंस की, सिंपल एक्सरसाइज थी। अब इसके बाद आपके पास 1.12 एक्सरसाइज है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रेशो की आगे फर्दर एप्लीकेशन है रेट, ठीक है। रेट भी क्या होता है, रेशो ही होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है, वो आपने बहुत ही बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड करना है। तो वेट करें अब नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं तब, अल्लाह हाफिज़।